वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। सबसे बड़ी खबर आ रही है इस समय की, यानी कि सबसे बड़ी न्यूज़ बनकर निकली है कि रूस ने कीव से अपनी सेना को पीछे हटाना किया है शुरू। अब समझा जा रहा है, ये क्वेश्चन उठकर आ रहा है कि अब खत्म हो जाएगा युद्ध। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ है ये कि रूस जो है, यानी कि पुतिन साहब जो है, इन्होंने जेलेंस्की साहब की ज़मीन से जो है, जो कि राजधानी है कीव, वहाँ से अपनी सेना पीछे हटाना शुरू कर दिया। तो क्या है ये पूरा टॉपिक, पूरा हम वीडियो के अंदर जानेंगे। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से एक दो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वहीं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है। रूस ने अपनी सेना को पीछे बुलाने का ऐलान के बाद अब यूक्रेन की राजधानी कीव से सैनिकों को पीछे हटाना शुरू कर दिया है। आपको पता ही है, करीबन एक महीने से ज़्यादा से ये लड़ाई चल रही है रूस यूक्रेन की, और जिसमें जो है पूरी दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है। साथ में जो है इन दोनों देशों को तो हो ही रहा है, लेकिन बाकी देशों को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। उसमें हमारा देश भारत भी आता है। लेकिन अभी ये जो है खबर आई है कि राजधानी जो कीव है ना, यूक्रेन की जो राजधानी कीव है, यहाँ से रसिया ने अपनी सेना को जो है वापस लेने का निर्णय ले लिया है। यानी कि इन्होंने जो है अपनी सेना को पीछे हटा लिया है यहाँ से। अब ये कहा जा रहा है या तो रूस इसके बाद जो है और हमले करेगा, या फिर पूरी तरीके से युद्ध समाप्त हो सकता है। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है कि रूस ने मंगलवार को ऐलान किया है कि वह यूक्रेन की राजधानी कीव जो है, और साथ में जो यहाँ चिन्हाई है, वहां से अब की तरफ से जो है अपनी सैन्य गतिविधियों को कम करेगा। ठीक है, ये रूस की तरफ से ये स्टेटमेंट आया, यानी कि पुतिन साहब की तरफ से स्टेटमेंट आया। वहीं दो वरिष्ठ अमेरिका अधिकारियों के मुताबिक भी ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने कहा है कि कीव में रूसी सैनिकों को पीछे हटते हुए उन्होंने देखा है, और इसका एक प्रमुख कारण जो बताया जा रहा है वो यही है कि रणनीतिक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। यानी कि जो रूस की सेना जो इन दो जगहों से पीछे हुई है, कीव और चेन्नई हाइवा से, ठीक है ना, तो यहां से ये बोला जा रहा है कि ये एक रणनीति बदलाव है। ये कहा गया है अमेरिका के दो वरिष्ठ जो है अमेरिका के अधिकारियों के द्वारा। ठीक है, वही रूस ने कुछ बलों को वापस बुलाने शुरू कर दिया है। ठीक है, यानी कि रूस की तरफ से कुछ सेना जो है वो वापस बुलाना शुरू कर दिया है रूस ने, और इसमें जो है रूसी बटालियन सामरिक समूह यानी कि बीटीजी शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि रूस की जो सेना है, क्लियर है, तो रूस ने जो है अपनी बटालियन को, सामरिक बटालियन जो समूह है उसको, यानी कि बीटीजी शामिल है, उसको वापस बुला लिया है, और यूक्रेन की राजधानी के आसपास के क्षेत्र से पीछे हट रही है। दरअसल रूसी सेना अब दक्षिण और पूर्व में बढ़त बनाने के लिए उत्तर के कुछ क्षेत्रों को में भी जो है पीछे हट रही है। ठीक है ना, दक्षिण और पूर्व में भी इनको देखा जा रहा है कि ये वहां से पीछे हटते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक की जो न्यूज आ रही है वो यही आ रही है कि रूसी सेना पीछे पीछे हटती जा रही है। अधिकारियों में से एक ने कहा है कि अमेरिका का मानना है कि रूस कीव से पीछे हटने के दौरान हवाई हमले और गोलाबारी करेगा। समझ रहे? देखिए यहां पर क्या कहा गया है कि अमेरिका का यह मानना है, अमेरिका के अधिकारियों का यह मानना है कि रूस पीछे तो हट रहा है, लेकिन कुछ हवाई हमले और गोलाबारी फिर भी करेगा ताकि खुद को सुरक्षित रख सके। ठीक है, वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने आगाह किया है कि अगर युद्ध की स्थिति अनुमति बदलती है तो रूस वापस हमला कर सकता है। ये भी कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये अपनी सेना को यहां से वापस खींचता है, अपने देश द्वारा बुलाता है, तो पहले तो गोलाबारी करेगा क्योंकि अपना दबदबा बनाए रखेगा। दूसरा यह है कि हो सकता है ये दोबारा युद्ध कर सके, है ना, रूस वापस हमला कर सकता है। यहां पर कहा जा रहा है ना, रूस वापस हमला कर सकता है। वहीं रूस की तरफ से यह कदम तब उठाया गया है जब मंगलवार को तुर्की के इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन प्रतिनिधि मंडलों के बीच शांति वार्ता हुई। समझ रहे हैं ये कदम क्यों उठाया गया? देखिए दो बातों को याद रखिएगा। पहला, ये राजनीतिक बदलाव बताया जा रहा है। दूसरा ये कि ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि तुर्की के इस्तांबुल में जो है रूसी और यूक्रेन प्रतिनिधि मंडलों के बीच शांति वार्ता हुआ है। ठीक है, और इस वार्ता के अंदर यह बताया जा रहा है, शांति वार्ता हुआ है। इस वार्ता के बाद यह कहा जा रहा है कि यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल में शामिल अधिकारियों ने कहा है कि आने वाले दिनों में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की जो है उनके बीच बैठक हो सकती है। ये भी इस प्रतिनिधि मंडल ने कहा है, जो कि तुर्की के इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडलों के बीच में जो शांति वार्ता हुआ था उसके बीच यहां के अधिकारियों ने यह भी जो है एक बात कही कि भैया हो सकता है दोनों देशों के राष्ट्रपति के बीच जो है एक बैठक हो सके, और
जो है समाधान निकाला जा सके। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हम लोग इसका समझेंगे कि यूरोपीय सहयोगों को एकजुट करने को लेकर चिंता में है यूएसए, ये चिंता में रहेगा, इसका छोड़िए। देखिए अब हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पर वही वाली बात आ गई ना कि यूक्रेन में जितने भी लोगों की जान गई वो तो गई, कुछ लोगों ने अपने घर वाले जो है छोड़ दिए, अपना घर बार छोड़ दिया, अपनी फैमिली में से कितनों को खो दिया होगा, लेकिन लास्ट में निकल कर बन क्या रहा है कि राष्ट्रपति, दोनों देशों के राष्ट्रपति मिलकर बैठक हो सकती है। समझ रहे? अब होगा क्या, यहाँ दोनों देशों के राष्ट्रपति के बीच में बैठक होगी, होगी तो शांति वार्ता होगा, शांति वार्ता होगा, उसके बाद सब शांत हो जाएगा। नुकसान किसका हुआ? आम आदमी का। नुकसान किसका हुआ? आम आदमी का। ये कभी भी किसी भी देश को ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी भी देश पर हमला, क्योंकि पड़ोसी अगर पड़ोसी पर ही हमला करेगा तो फिर वो वहां पर नहीं रह सकता है। समझ रहे ना? उससे क्या होगा, जो आसपास के लोग होंगे ना उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और वही यहाँ पर भी हो रहा है। अब ये लास्ट में देखिए ये होना कन्फर्म होता है। ठीक है, चाहे आप कितने भी बड़े बड़े युद्ध देख लीजिए, बाद में वार्ता हो जाती है, क्योंकि एक ना एक जगह तो एक ना एक देश को हारना ही पड़ता है। वो देश जो है लोएस्ट में चला जाता है, मतलब वो देश जो होता है वीक होता है। जैसे यहाँ यूक्रेन वीक है, लेकिन फिर भी 1-1.5 महीना लड़ गया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब लास्ट में हुआ क्या कि दोनों के बीच में बातचीत होगी और उसके बाद ये मामला सुलझ जाएगा। अगर यही सब चीज़ पहले हो जाता तो इतना सारा जो है नुकसान जो हुआ, चलिए नुकसान तो एक बार में भरपाई दोबारा हो जाएगा, लेकिन लोगों की जो जान गई है, लोगों ने अपने घर बार छोड़ दिया, वो वापस नहीं आ सकता है। तो युद्ध हमेशा किसी भी चीज़ का समाधान नहीं होता है, चाहे वो किसी देश का हो या फिर आपसी हो, ये हमेशा जो है हानिकारक होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यूरोपीय सहयोगों को एकजुट करने को लेकर चिंतित है यूएसए। ये क्या है, देखिए अमेरिका के नज़रों में रूस के इस कदम को थोड़ा वक्त के लिए सेना को रीग्रुप करने के लिए उठाया गया कदम के तौर पर देखा जा रहा है। मतलब अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है ये हमेशा अपनी टांग घुसेड़ता रहेगा, इसी की वजह से युद्ध हुआ है। ठीक है ना? इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भैया ये जो है एक कदम है ताकि अपनी सेना को जो है रीग्रुप कर सके, मतलब उनमें थोड़ा बदलाव हो सके, उनको तैयार और अच्छा करा जा सके। ये भी माना जा रहा है कि रूस अब अपना ध्यान यूक्रेन के अगली हिस्सों पर केंद्रित करेगा। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि अमेरिका एक बात को लेकर बहुत चिंतित नजर आ रहा है, जो कि यह है कि किसी भी कीमत पर अभी सभी यूरोपीय सहयोगों को एकजुट कर रखना होगा ताकि रूस पर आर्थिक दबाव बनाए रखा जा सके। ठीक है, ये इस बात की चिंता में भी यूएसए पड़ा हुआ है। अमेरिका का मानना है कि कुछ सहयोगी यूक्रेन में लड़ाई को समाप्त करने के लिए शांति समझौते को स्वीकार करने के लिए दबाव डालेंगे। ठीक है, ये अपनी चिंता में अलग ही लगा हुआ है ये चीज़ है। अब यूक्रेन को 2 हिस्सों में विभाजित करना चाहता है पुतिन। देखिए पुतिन क्या चाहते हैं, पुतिन एक सिंपल सी चीज चाह रहे हैं कि यूक्रेन जो है 2 हिस्सों में विभाजित है। देखिए यूक्रेन की सेना खुफिया प्रमुख का कहना है कि रूसी राष्ट्रपति जो है पुतिन साहब, वो यूक्रेन को उत्तरी और दक्षिणी कोरिया की तरह 2 भागों में विभाजित करने की सोच रहे हैं। यूक्रेन की रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख हैं ब्रिगेडियर जनरल किरोलो बुडानोव ने कहा है कि कीव को आसपास रूस के सैन्य अभियान फेल हो गए हैं। ऐसे में अब रूसी सेना का मालूम है कि यूक्रेन सरकार को उखाड़ फेंकना असंभव है। यह वजह है कि पुतिन की सेना यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण की ओर फोकस कर रही है। मतलब ये इनकी तरफ से एक स्टेटमेंट है कि भैया यूक्रेन जो राष्ट्रपति मतलब रूस के जो राष्ट्रपति, उनका ये मानना है कि हम जो है यूक्रेन की सरकार को नहीं फेंक सकते, मतलब उनको नहीं हरा सकते, तो इसलिए वो जो है अपना कीव से हटाकर ध्यान जो है पूर्व और दक्षिण की ओर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बात कितनी सही है, कौन सही है, अमेरिका सही कह रहा है या यहाँ से ये स्टेटमेंट सही आया है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि यूक्रेन की जो कीव राजधानी है वहाँ से रूसी सेना पीछे हटती हुई दिख रही है। अगर दोनों राष्ट्रपति बैठकर बात करेंगे तो इसमें वार्ता हो जाएगा और ये जो है मामला ठंडा पड़ जाएगा, उसके बाद ये मामला शांत हो जाएगा, जो भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक था गाइस। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।